नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि इस फोन में One UI 4.1 का अपडेट आ चुका है और आप में से कई सारे लोगों ने इसे अपडेट भी कर लिया होगा। और जो भी नए फीचर्स ऐड किए गए हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, टॉप 60 न्यू फीचर्स। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने कई सारे कमेंट्स को रीड किया और देखा कि कई सारे लोग कुछ कॉमन इश्यूज को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और बताया कि कौन कौन से इश्यूज वो फेस कर रहे हैं। तो मैंने नोटिस किया कुछ कॉमन इश्यूज जो आप फेस कर रहे हो अपडेट करने के बाद। तो वो क्या इश्यूज है और किस तरीके से आपको उसे सोल्व करना है, हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आप उनमें से हो जिन्होंने अपने फोन को अपडेट तो कर लिया है लेकिन अभी भी वाइप कैश पार्टीशन नहीं किया है, तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अपने फोन को अपडेट कर लिया है तो वाइप कैश पार्टीशन कर लीजिए। और इसे कैसे करना है तो आपको सर्च करना यूट्यूब में ES टेक्नो रिकवरी मोड। पहला वीडियो आपको मिलेगा, उस वीडियो में जैसे आपको बताया गया है सेम आपको वैसे ही करना है। इसके बाद आपकी जो भी छोटी मोटी इश्यूज होंगी अपडेट के बाद वो सोल्व हो जाएगी, इसलिए इसे करना काफी जरूरी है। तो अपडेट के बाद वाइप कैश पार्टीशन जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहला जो इशू है जो काफी लोग फेस कर रहे हैं वो है कि कुछ ऐप्स जो है वर्क नहीं कर रहे हैं, जैसे कि गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो गूगल इंडिक कीबोर्ड है वो एंड्रॉइड 12 के लिए अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, इसीलिए अगर आप सर्च भी करोगे प्ले स्टोर में तो अब आपको गूगल इंडिक कीबोर्ड शो नहीं करेगा, क्योंकि एंड्रॉइड 12 में ये जो ऐप है सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कॉल एज पैनल का यूज करते हो तो वो भी आपके फोन में अब सपोर्ट नहीं करेगा। आप देख पा रहे हो डायरेक्ट कॉल को मैंने यहाँ पे इनेबल किया है पैनल में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कॉल शो नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। तो डायरेक्ट कॉल का जो एज पैनल है वो भी काम नहीं करेगा। कई सारे जो मोड एपीके है वो आपके फोन में अब वर्क नहीं करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे लोग फुल वर्जन को फ्री में कैसे डाउनलोड करना है इस तरीके से मोड एपीके डाउनलोड करते हैं फ्री में यूज करने के लिए। तो ऐसे जो मोड एपीके हैं आपके फोन में अब सपोर्ट नहीं करेंगे, वो क्रैश होंगे, ये नॉर्मल है। एंड्रॉइड 12 में ऐसा किया गया है कि जो मोड एपीके है, मोस्ट ऑफ मोड एपीके वो आपके फोन में अब काम नहीं करेंगे। हालांकि कुछ मोड एपीके होंगे जो काम करेंगे, लेकिन 90% मोड एपीके आपके फोन में अब वर्क नहीं करेंगे। और कई सारे लोगों ने मुझे बताया है कि कैमरा में HDR अब वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हालांकि HDR यहाँ पे शो नहीं करेगा, पहले की तरह HDR शो नहीं करेगा, लेकिन HDR काम करेगा। तो ऐसा नहीं कि HDR यहाँ पे शो नहीं कर रहा है मतलब HDR काम नहीं करेगा, HDR वर्क करता ही है। और सैमसंग के सभी फोन में ऐसा ही हुआ है, एंड्रॉइड 12 अपडेट के बाद HDR यहाँ पे शो नहीं करता। फिर चाहे कोई भी फोन हो, मेरा जो S22 अल्ट्रा है उसमें भी HDR शो नहीं करता, लेकिन HDR जब आप फोटो कैप्चर करते हो तब उसमें काम करता है। हालांकि यहाँ पे शो नहीं करेगा लेकिन काम करता है। सिक्योर फोल्डर में क्विक स्विच का फीचर वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपको सिक्योर फोल्डर में स्विच करना हुआ तो आपको पावर बटन पे डबल प्रेस करना पड़ता है। मेरे फोन में तो क्विक स्विच वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो, लेकिन आपके फोन में ये वर्क नहीं कर रहा होगा क्योंकि आपने सिक्योर फोल्डर के टॉगल को ऑफ रखा होगा। अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आप देखोगे अगर मैंने इसे ऑफ कर दिया तो अब क्विक स्विच वर्क नहीं करेगा, आप देख सकते हो वर्क नहीं कर रहा है। तो आपके फोन में भी ऐसा हुआ है, इसलिए आपको उसे ऑन करना है। हालांकि अगर आप किसी भी ऐप में होते हो जैसे कि गैलरी में, अब आपको यहां से जाना है सिक्योर फोल्डर की गैलरी में, तब आप सिक्योर फोल्डर को यहाँ पे ऑफ भी रखोगे फिर भी अब ये काम करेगा, आप देख सकते हो अभी काम करेगा, ठीक है। अगर आप माय फाइल्स में हो और यहां से आपको जाना है सिक्योर फोल्डर के माय फाइल्स में तो ये वर्क करेगा। लेकिन अगर आप होम पेज पे होते हो और यहां से आपको जाना है सिक्योर फोल्डर में तो क्विक स्विच वर्क नहीं करेगा, आप देख सकते हो। उसके लिए आपको पहले इसे ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर ही होम स्क्रीन से सिक्योर फोल्डर में स्विच कर पाओगे, आप देख सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल है, एंड्रॉइड 12 के बाद ऐसा ही हुआ है तो ये कोई इश्यू नहीं है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो आपको गैलरी में सिक्योर फोल्डर का जो ऑप्शन है शो नहीं करेगा। अगर मुझे कोई फोटो को मूव करना हुआ सिक्योर फोल्डर में तो यहाँ पे शो नहीं करेगा मूव टू सिक्योर फोल्डर, क्योंकि आपने उसे ऑफ रखा हुआ है, इसलिए आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद ही अब यहाँ पे सिक्योर फोल्डर शो करेगा, आप देख सकते हो। तो आपको इसे ऑन रखना है। अगर आप गैलरी से किसी भी फोटो को मूव करना चाहते हो, अगर आप होम पेज से सिक्योर फोल्डर में स्विच करना चाहते हो तो आपको इसे ऑन रखना पड़ेगा। अगर आप ऐप टू ऐप के बीच में स्विच करना चाहते हो तो आप इसे ऑफ भी रखोगे फिर भी क्विक स्विच वर्क करेगा। ड्यूल व्हाट्सएप के जो इमेज या वीडियो है वो मूव नहीं हो रहे हैं सिक्योर फोल्डर में, जैसे कि आप देख पा रहे हो
व्हाट्सएप इमेजेस ऐसा एक एल्बम होगा आपके गैलरी ऐप में। ये रहा व्हाट्सएप इमेजेस और ये है व्हाट्सएप का ड्यूल ऐप, ठीक है। तो आपके फ़ोन में भी ये फोल्डर होगा और आप जब फोटो को करोगे सिलेक्ट और करोगे मूव टू सिक्योर फोल्डर, तो फोटोज सिक्योर फोल्डर में मूव नहीं होंगे। लिखा होगा यहाँ पे कुडंट मूव ऑल आइटम्स, ठीक है, मतलब जो फोटोज है मूव नहीं हो रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इन सभी को करना है सिलेक्ट ऑल, मोर पे टैप कीजिए, कॉपी टू एल्बम कीजिए, क्रिएट कीजिए और यहाँ पे कोई भी एल्बम क्रिएट कीजिए अपने नाम से, कोई भी नाम। मैं चाहता हूँ ड्यूल एप्स, ठीक है, और करूँगा क्रिएट। तो आपको मिलेंगी सेम फोटो ड्यूल एप्स के ये फोल्डर में। रहा ड्यूल एप्स। अब आपको इसे ओपन करना है और जिसे भी आप मूव करना चाहते हो सिक्योर फोल्डर में, आपको उसे करना है सिलेक्ट और करना है मूव टू सिक्योर फोल्डर। अब जो फोटोज होंगे वो मूव होंगे। पहले मूव नहीं होते थे, लेकिन अब आप देख सकते हो फोटोज मूव हो चुके हैं सिक्योर फोल्डर में। अगर मैं करूंगा क्विक स्विच गैलरी में, तो आप देखोगे यहाँ पे ये फोटो शो कर रहे हैं। इस तरीके से जो आप फोटो से मूव कर सकते हो। अगर आपके ड्यूल ऐप के जो इमेज है मूव नहीं हो रहे सिक्योर फोल्डर में, इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। हालांकि व्हाट्सएप इमेज से डायरेक्ट फोटो मूव नहीं होंगे और ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो ड्यूल मैसेंजर का या ड्यूल ऐप का जो स्टोरेज स्पेस है वो अलग है, आप देख पा रहे हो। इसीलिए डायरेक्टली आप उस एल्बम से फोटोज को मूव नहीं कर सकते सिक्योर फोल्डर में। हालांकि आप इन फोटोज को मूव करोगे या कॉपी करोगे दूसरे एल्बम में, फिर आप वहां से अगर उन्हें करोगे तभी वो मूव होंगे। कई सारे लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है कि जो नोक्स है उसे डाउनग्रेड किया गया है अपडेट के बाद, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में, तो ये है नोक्स वर्जन। पहले यहाँ पे होती थी 3 लाइन, नोक्स वर्जन, नोक्स एपीआई लेवल और टीमा। लेकिन यहाँ पे टीमा नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो नोक्स सिक्योरिटी है उसे डाउनग्रेड किया गया है। इसमें ऐसा हुआ है कि जो टीमा है उसे कंबाइन किया गया है नोक्स एपीआई लेवल में। इसलिए अब आपको 2 ही लाइन मिलेंगी, लेकिन नोक्स जो आपकी पहले थी वैसे ही रहेगी सिक्योरिटी। इसके अलावा और इसे अपडेट किया गया है नोक्स को। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप अपने फिंगरप्रिंट को और फेस को रजिस्टर करोगे तो आपके जो फिंगरप्रिंट है और फेस है वो भी सिक्योर रहेंगे नोक्स के जरिए। तो जब आप ऐड फिंगरप्रिंट करोगे, आप देखोगे आपको नीचे में मिलेगा यहाँ पे सिक्योर्ड बाय नोक्स का ये लोगो, आप देख पा रहे हो सिक्योर्ड बाय नोक्स। पहले ये शो नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा शो होता है। मतलब कि आपके जो फिंगरप्रिंट है और आपका जो फेस है वो नोक्स से अब सिक्योर रहेगा। तो ये सैमसंग के फुल One UI में ऐसा होता है और अब आपके सैमसंग M51 में भी ऐसा आपको देखने मिलेगा कॉर्नर में सिक्योर्ड बाय नोक्स। और जब आप फेस अनलॉक के लिए फेस रजिस्टर करते हो तभी भी आपको शो करेगा सिक्योर्ड बाय नोक्स का ये ऑप्शन, आप देख पा रहे हो। तो फेस और आपके फिंगरप्रिंट सिक्योर्ड बाय नोक्स रहेंगे अब। दोस्तों ये थे वो कॉमन इश्यूज जो आप फेस कर रहे हो आपके सैमसंग M51 में One UI 4.1 अपडेट के बाद, और इससे किस तरीके से आपको सोल्व करना है मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर आप कोई इश्यू फेस कर रहे हो तो आप मुझे लिख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।